एक कक्षा 10 गणित अभ्यास 5.2 का 18वां क्वेश्चन है। अभ्यास 5.2 का 18वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है? किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा इसके छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना। ठीक है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना। तो जो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, हल करते हैं हम। तो क्या क्या दिया है? हमारा पहली शर्त दिया है कि आठवें और चौथे पदों का योग, आठवें यानी कि A8 प्लस चौथे यानी कि A4, दोनों पदों का योग कितना दिया है? 24 दिया। ठीक है, हल करते हैं इसको। बताओ आठवें पदों का योग कितना होता है? A प्लस 7D होता है कि नहीं होता है? बोलो जी। प्लस चौथे पदों का योग क्या होता है? A प्लस 3D बराबर 24। हल करते हैं। 1 1 2 A हो जाएगा, 7D और 3D कितने D? 10 बराबर 24। दो कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ठीक है, जब दो कॉमन हम करेंगे तो क्या बचेगा हमारा? A प्लस 10D बराबर 24। सही है, तो A प्लस 10D बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटा में 2 से काट दो, यहीं पर क्या दिक्कत है? 12 12 में, यानी इधर कितना जाएगा? 12। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और यानी छठे पद A6 प्लस 10 पद हुआ यानी कि A, दोनों का योग कितना है? 44 है कि नहीं? तो छठा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? A प्लस 5D प्लस और 10वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 9D बराबर 44। ठीक है, A 2A और 5 है 9 है, 5 9 14 D इक्वल टू 44। सही है, इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन हो जाएगा तो A प्लस कितना बचेगा? 7D इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में? 22 बार में। तो A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण नंबर सही है, नहीं आता? कोई दिक्कत हुई है क्या? 5? अच्छा सॉरी, हाँ 2 कॉमन ही आते हैं, 5 बचेगा। सही, ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं, यहाँ भी कॉमन होना तो पड़ेगा। ठीक है, बताते रहना, कहीं गलती होगा तो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, समीकरण नंबर 2 है। देखो एक कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी पीछे पढ़े हो, कौन सा नियम लगेगा? विलोपन विधि या विस्थापन विधि? विलोपन विधि अच्छा रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तुरंत कट जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? A प्लस 5D इक्वल टू 12। समीकरण 2 क्या है? A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे। देखो सेम है, घटाएंगे तभी तो डिवाइड होगा। तो घटाने पर क्या करेंगे? तो कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 में से 5 घटेगा 2D, चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ा वाला। इधर भी सेम ही होगा। 12 में से 10 22 जाएगा, कितना बचेगा? -10। ठीक है ना? हाँ, D बराबर 10 बटा 2, 2 बचे, यानी D का मान कितना आ गया? 5 आ गया। D का मान 5 आ गया। ठीक है, अब देखो जब D का मान हमारा 5 आ गया तो D का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 5D इक्वल टू 12, और A की जगह A का मान निकालना है और D की जगह क्या रखना है हमें? 5। तो A प्लस 25 बराबर 12। तो A प्लस बराबर 25 इधर आएगा ना? बताओ, जब 25 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -25। तो 12 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा? -13। यानी कि D का मान हमारा आ गया 5 और A का मान आ गया -13। तो हमें निकालना क्या था? इस एपी के प्रथम 3 पद निकालने थे। क्या निकालने थे? प्रथम 3 पद। तो बताओ A1 पहला पद हमारा क्या हो जाएगा? A1 बराबर A होता है, बराबर क्या हो जाएगा? -13। सही है, और दूसरा पद हमें निकालना है A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D होता है कि नहीं सूत्र? A का मान कितना है? -13
अब प्लस डी, डी का मान कितना है 5, कितना आ जाएगा 5 घटाओ 13 में से 8 यानी कि -8, ठीक है। और A3 तीसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा कि नहीं। तो A प्लस A का मान कितना है -13 प्लस D 2 गुणे 5 इक्वल टू -13 और प्लस में कितना हो जाएगा 10 यानी बराबर -3। तो एपी के 3 पद कितने कौन कौन हो गए बताओ। पहला हो गया -13, दूसरा हो गया -8 और तीसरा हो गया -3। तो एपी के 3 पद हमारे निकल गए, ठीक है। और यही हमें याद करना है, ठीक है ना। चलो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस है, इसको लिख लो, ठीक है।